Assalamu alaikum. Welcome to my channel Biofocus. Our next topic is cellular organization. ऑर्गेनिजम्स को सेल की बेस पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स. ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स. तमाम ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने होते हैं. देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स. यहाँ सेल्स की 2 बेसिक टाइप्स एक्सप्लेन की गई हैं. द ऑर्गेनिजम्स इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. फर्स्ट ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बने होते हैं. प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती हैं. वाइल ऑल अदर ग्रुप्स हैव यूकैरियोटिक सेल्स. जबकि दूसरे ग्रुप यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं और ये प्रोकैरियोट्स की निस्बत साइज में लार्जर होते हैं. सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सेल्स 3 तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ की फॉर्मेशन के लिए. सेल्स मेक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्स 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. यूनिसेलुलर 1 सेल्ड होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं. कॉलोनियल कॉलोनीज बनाते हैं एंड मल्टीसेलुलर एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं. एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इस ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली 1 सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल ऑर्गेनिज्म की लाइफ को चला रहा होता है. ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय ओनली 1 सेल. लाइफ में जितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं एक सेल उन सबको सर अंजाम दे रहा होता है. अमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जाम्पल्स. अमेबा, पैरामीशियम और यूग्लिना इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं. अमेबा यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती. पैरामीशियम यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, इनका काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. यूग्लिना बोथ एनिमल और प्लांट लाइक होते हैं. ये इनकी डायग्राम्स दी गई हैं. In colonial type of cellular organization, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them. colonial type की cellular organization में कई unicellular organism इकट्ठे रहते हैं लेकिन इनमें काम की तकसीम नहीं होती. हर कोई अपना इंडिपेंडेंट वर्क करता है. Each unicellular organism in a colony lives its own life and does not depend on other cells for its vital requirements. एक कॉलोनी में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, फूड हो गई या कोई भी रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं करते. वॉलवॉक्स इज़ ए ग्रीन अलगा फाउंड इन वाटर दैट शोज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. वॉलवॉक्स इसकी एग्जांपल है. वॉलवॉक्स ग्रीन अलगा जो वाटर में रहता है जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्रेस करता है. 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी. 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स कंबाइन होते हैं तो एक कॉलोनी बनाते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है. सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं फर्दर टिश्यूज़, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में. प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. फ्रॉग्स एंड मस्टर्ड आर द फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल हैं. मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है. मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. मस्टर्ड प्लांट इज़ सोन इन विंटर एंड इट प्रोड्यूसेस सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर. मस्टर्ड प्लांट सर्दियों में उगाया जाता है और विंटर के एंड पे ये अपने सीड प्रोड्यूस करता है. द प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल. इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो एज ए वेजिटेबल यूज़ होती है और इसके सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. Organs of the body can be divided into 2 groups on the basis of their functions. इसके बॉडी ऑर्गन्स को फंक्शंस की बेसिस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट. रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. रूट एंकरिंग का काम करता है प्लांट में. प्लांट को फर्मली बाइंड रखता है सॉइल के साथ. स्टेम फूड की स्टोरेज का काम करती है और एज ए वेजिटेबल यूज़ की जाती है. न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है ये. ब्रांचेस सपोर्ट देते हैं लीव्स और फ्रूट को.
लीव्स सनलाइट को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। ओवरऑल वेजिटेटिव ऑर्गन्स प्लांट के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर्स इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं क्योंकि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की और फॉर्मेशन होती है फ्रूट और सीड की। ये मस्टर्ड प्लांट की डायग्राम है। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। फ्रॉग शोज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। द बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। फ्रॉग की बॉडी ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल होती है। हर ऑर्गन सिस्टम रिलेटेड ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल किडनीज, लिवर, यूरेटर, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़। ये ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं जो अपने डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को एक ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। इसका बेसिक रोल होता है सिक्रीशन कराना। मस्कुलर टिश्यूज़ फ्रॉग की बॉडी में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं।